हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल उत्पादन पर हम चर्चा करेंगे। फसल उत्पादन में स्टूडेंट्स हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स बाजरा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पर्ल मिलेट। बोले यस, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सुना भी हुआ है, और बाजरा आपने देखा भी होगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है। पहला ही क्वेश्चन बाजरा से पेपर में लगातार कई बार आ चुका है, बॉटनिकल नेम। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है जी, जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पतिक नाम। जी बताइए, बाजरे का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो सर इसका वनस्पतिक नाम होता है पेनिसिटम ग्लूकम। क्या ये सही नाम है? पेनिसिटम ग्लूकम। बोले हाँ सर, पढ़ा तो हमने यही है। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? पेनिसिटम ग्लूकम। तो बच्चों ये जो नाम है ये इसका बॉटनिकल नेम होता है, मतलब वनस्पतियों के जितने भी नाम होते हैं वो सब के सब बॉटनिकल नेम होते हैं, और पशुओं के जितने भी नाम होते हैं वो सब वैज्ञानिक नाम, मतलब साइंटिफिक नेम होते हैं। चलिए अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये कौन से परिवार का सदस्य है? किसी ना किसी परिवार में तो बाजरा पैदा हुआ होगा। बाजरे के परिवार का नाम बताओ। तो सर बाजरा जिस परिवार में पैदा हुआ है वो परिवार है ग्रैमिनीकुल। क्या ये बात सही है? क्या ये हमारे ग्रैमिनीकुल का सदस्य है? तो बोले यस सर, ये घास कुल का सदस्य है। किस कुल का सदस्य माना जाता है इसे? बोल सर इसे कहा जाता है घास कुल। एक और इसका नाम है घास कुल। तो बोले जी सर, बिल्कुल सही है। इस ग्रैमिनी परिवार में यदि आपसे पूछा जाए तो क्या गेहूं भी आता है? जिस ग्रैमिनी परिवार में यदि हम चर्चा करें तो क्या इसी परिवार में गेहूं भी आएगा? बोले यस सर, गेहूं भी इसी परिवार का सदस्य है। पेपर में कई बार पूछा जाता है कि भैया बताइए ग्रैमिनी परिवार का कौन सा सदस्य है, कौन सा ग्रैमिनी परिवार का जो है सदस्य नहीं होगा। तो बनेगा यहां से आपसे यदि क्वेश्चन दिया जाए तो। चल अब यदि आप लोगों को मैं पूछूं कि भैया क्या इसमें मक्का भी आएगा, क्या इसी ग्रैमिनी कुल का सदस्य मक्का भी है? तो बोले यस सर, इसी परिवार का सदस्य हमारा क्या है, मक्का भी है। तो सर ये भी बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब इसके बाद में इसी ग्रैमिनी परिवार में, ठीक है, यदि आप लोगों को कुछ और ऑप्शन दे दिए जाएं पहचान करने के लिए, ठीक है, तो क्या बच्चों इसी में हमारा बेम्बू, जिसे हम लोग बांस कहते हैं, क्या बांस भी इसी परिवार में आ जाएगा? बेम्बू भी इसी परिवार में आएगा? बताइए, क्या बेम्बू जो है इसी परिवार में आएगा? बांस? बोले यस, बिल्कुल इसी परिवार का सदस्य माना जाता है उसे, बांस को भी। चलिए और इस परिवार में कौन कौन से लोग आते हैं जरा बताइए। इसी घास कुल में और कौन से सदस्य हैं जो आना चाहिए? मैसेज करो जरा। सर गन्ना। जी बहुत शानदार। इसी घास कुल में हमारा जो है सुगर कैन भी आता है। गन्ना भी इसी परिवार का सदस्य है। तो बोले यस, बिल्कुल गन्ना इसी परिवार का सदस्य है। और इसी घास कुल में बताइए और क्या आता है? चलिए, तो क्या बच्चों इसी में हमारा चावल, जो आपका सब लोगों का फेवरेट होता है,
भले ही कुछ खाए ना खाए, लेकिन हम चावल जरूर खा लेते हैं, शादी में जाते हैं तो किसी के भी। बोले यस सर। आज हर घर की पसंद है चावल। चावल तो आप भूल गए, ये भी कौन से परिवार का सदस्य है? सर ये भी ग्रैमिनी परिवार का सदस्य है। क्या बच्चों ज्वार, यदि आप लोगों ने ज्वार खाया होगा तो क्या ज्वार भी इसी परिवार का सदस्य है? ग्रैमिनी परिवार का सदस्य। जिस परिवार में बाजरा रहता है उन्हीं परिवार के ये भी सदस्य हैं। गेहूं है, मक्का है, बांस है, गन्ना है, चावल है, ज्वार है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स इसी परिवार में, ठीक है, ग्रैमिनी ही परिवार में क्या ओट भी हो जाएगा? ओट जिसे हम लोग जई कहते हैं, जई। क्या जई फसल भी इसी परिवार में आएगी? बोले या सर जई भी आएगा। ठीक है, बोले यस बिल्कुल ठीक। अब बताइए क्या ग्रैमिनी परिवार को हम लोग किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? ग्रैमिनी परिवार को क्या किसी और नाम से जाना जाता है? बोले यस सर बिल्कुल। ग्रैमिनी परिवार का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं पोएसी परिवार। ग्रैमिनी ही परिवार को पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। तो बोले यस बिल्कुल, घास कुल कहते हैं या इसी को पोएसी के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्लियर है, बनेगा। अब इसके बाद में आप लोगों को, ठीक है, पेपर में ये आ जाए कि भैया बताइए ये जितने भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ये सभी एग्जाम्पल जो हैं क्या ये मोनोकॉट है? मतलब बाजरा जो है क्या ये मोनोकॉट है, या बाजरा जो है ये डायकॉट है, या बाजरा जो है सर ये ट्राइकॉट है, या बाजरा जो है वो टेट्राकॉट है? बताइए क्या होना चाहिए? वो सर हिंदी में दे दीजिए सर, लीजिए हिंदी में लीजिए मोनोकॉट, ठीक है। डायकॉट बताओ, पहचान करो। इसका ट्राइकॉट, इसका टेट्राकॉट। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहते हैं? क्या है ऐसा ऑप्शन नंबर ए में जो आप ऑप्शन नंबर ए देना चाहते हैं? तो सर देखिए दोनों का एक मतलब है। मोनोकॉट का मतलब समझिए, आपको ये टॉपिक भी सेपरेट पेपर में पूछा जाता है। मोनोकॉट का मतलब होता है वे पौधे या बेफल, ठीक है, या ठीक है, बीज, बीज की बात कर लो या फल की बात कर लो आप, ठीक है। तो स्पेशल हम लोग अभी फिलहाल चर्चा बीज से ही करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा बीज का, तो बीज में ही ले लेते हैं, सीड में ले लेते हैं। बेबीज जिनके दो हिस्से नहीं हो सकते, जिनके दो हिस्से नहीं हो सकते उन्हें मोनोकॉट कहते हैं। तो आपको एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था? धान, चावल बताया था, मतलब धान बताए थे। धान है, मक्का है, गेहूं है, बाजरा है, जई है, ज्वार है। क्या इनके बीजों के आप दो हिस्से कर सकते हैं? क्या इनके बीजों के आप दो हिस्से कर सकते हैं? बोल सर नहीं कर सकते। तो मोनोकॉट, ठीक है, इसका पूरा नाम और भी है। इसी का यदि आप पूरे नाम को लिखना चाहें तो इसको कहते हैं हम लोग मोनोकॉटिलिडोन। सर मोनोकॉटिलिडोन का मतलब क्या होता है? एक बीज पत्री। लेकिन पेपर में क्या है, हिंदी नाम बहुत कम देता है कई बार, क्योंकि उसको पता है हिंदी नाम देंगे तो जल्दी समझ में आ जाता है बच्चों को, तो वो मोनोकॉट नाम ही आपको देता है, एक बीज पत्री नहीं देगा। नहीं तो आप समझ जाओगे एक बीज पत्र मतलब बीज का कितना हिस्सा होना चाहिए? केवल एक ही हिस्सा होना चाहिए, तो एक बीज पत्री हो जाएगा। तो नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। डायकॉट का मतलब क्या होता है? डायकॉट का मतलब होता है डायकॉटिलिडोन। डायकॉटिलिडोन मतलब द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो एक बीज पत्री में सारी ग्रैमिनी परिवार आती है, पूरा का पूरा ग्रैमिनी परिवार यहीं बसा हुआ है मोनोकॉट में। आप गेहूं के दो हिस्से नहीं कर सकते। नहीं तो मैं आपको एक गेहूं का दाना देता हूं, बीच में से दो हिस्से करके दिखाओ जरा। और हिस्सा कैसे करना? सर हम ना क्या लेंगे, एक,
ठीक है, सरोता ले लेंगे और नहीं तो एक चाकू ले लेंगे सर, चाकू से सर दो हिस्से कर लेंगे, चाकू लेंगे, चाकू से दो हिस्से कर लेंगे। वैसे नहीं करना है भैया, वैसे नहीं करना होता दो हिस्से। मूंगफली देखा है आप लोगों ने? बोले हाँ सर मूंगफली देखा है। मूंगफली को आप थोड़ा सा दबाओ, मूंगफली को थोड़ा सा आप जरा ताकत से थोड़ा सा दबा दो, क्या होगा, क्या होगा? थोड़ा सा ताकत से दबाएंगे तो सर वो ऑटोमेटिक दो हिस्से में बढ़ जाएगा सर। उसके लिए किसी नाइफ की, चाकू की, सरोते की जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें। तो मूंगफली जो है हमारा किसका हिस्सा होगा सर? ग्राउंड नट, या जिसे हम लोग कहते हैं पीनट, ये किसके हिस्से माने जाएंगे सर? ये हिस्से माने जाएंगे द्विबीजपत्री के। तो बोले यस सर बिल्कुल। यदि मैं सोयाबीन दे दूं, चना, जैसे आप लोग चना वगैरह खाते होंगे कई बार, चने की दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, तुअर की दाल खाते हैं, अरहर की दाल खाते हैं। बोले सर दाल तो सारी की सारी द्विबीजपत्री है, तो क्या पूरा लेगुमिनेसी परिवार जो है, लेग्यूम फैमिली, मतलब पूरी दाल वाली फैमिली, क्या यहीं पर आ जाएगी? दलहनी फसलें, क्योंकि मूंगफली का भी तेल होता है, सोयाबीन का भी तेल होता है। तो बोले यस सर। तो डायकोटिलेडॉन क्या होते हैं? जिनके बीजों के दो हिस्से हो जाए उन्हें डायकोटिलेडॉन के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस, यहां से किसी प्रकार का कोई दिक्कत हमें नहीं जाएगा। जरा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनेगा यहां से। क्लियर है? चलो बनेगा। तो हमारा लेगुमिनेसी कैसा? एक बीजपत्री। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए निम्न में से एक बीजपत्री का उदाहरण बताइए, पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। कैसे क्वेश्चन बनेंगे जरा देखिए। टॉपिक आपको अभी आसान लग गया होगा, लेकिन पेपर में जब आता है तो बहुत कुछ हमें जो है क्लियर होना चाहिए। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट प्लांट? ठीक है, इस टाइप से ऑप्शन मिलते हैं। निम्न में से कौन मोनोकॉट परिवार का उदाहरण है? निम्न में से कौन मोनोकॉट परिवार का या मोनोकॉट, ठीक है, पौधे का उदाहरण है? पौधे का उदाहरण है। आपको ये पहचान करना पड़ेगा कि कौन होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें मोनोकॉट में आप लोगों को जो है कैसे ऑप्शन मिलेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला ऑप्शन आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, किसका? मूंग। दूसरा सोयाबीन, सोयाबीन। तीसरा, ठीक है, मैंगो, आम। चौथा, ठीक है, केला। बताओ क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हो? डी? ओहो, डी आ गया, डी आ गया। केले में बीज होते हैं? कुछ लोग केला आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। चलो, अब मैंने बताया ना आप लोगों को कि क्वेश्चन आप लोगों का वही है, क्वेश्चन वही है जो आपको हमने समझाए हैं। थोड़ा सा ऑप्शन मैंने चेंज क्या कर दिया, आप पूरा घूम गए। ठीक है, पूरा 360 घूम जाते हैं आप लोग, क्योंकि बेस क्लियर नहीं है ना, बेस मजबूत नहीं है।
और जहां बेस मजबूत नहीं है वहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा, मजाक से काम नहीं चलेगा। चलो देखो समझो जरा, सोयाबीन क्या दाल में काउंट किया जाता है? बोले यस सर, इसे दाल में काउंट किया जाता है। सोयाबीन के बीज के भी दो हिस्से होते हैं, सोयाबीन के बीज के दो हिस्से होते हैं। मूंग सर दाल है, इसके भी दो हिस्से होते हैं। आम की गुठली जरूर देखा होगा, आम की गुठली के भी दो हिस्से होते हैं। आंसर होगा केला, क्योंकि केले में केवल मोनोकॉट बीज पाया जाता है। ठीक है, तो बोले सर हमने तो बताए थे सर, आप तो मना कर रहे थे। ठीक है, कोई आपसे अपना नाम पूछेगा और हम बोल देंगे नहीं आपका ये नाम नहीं है, तो अपना नाम भी बदल सकते हो आप लोग। फिर तो आपको पता होगा तो आप बदलोगे थोड़ी। बोल सर केले में कहां बीज होते हैं? सर कुछ भी। ठीक है, केले में बीज तो सर हमने आज तक नहीं देखा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यही बात करेंगे भी, फिलहाल तो मन में उनके यही आता होगा कि सर केले में बीज तो हमने देखा ही नहीं। तो बेटा जब भी आप केला काटते हो तो क्या उस केले में आप लोगों को ऐसा बीच में काला काला धब्बा नजर आता है क्या? थोड़ा सा छोटा सा, जरा देखो, एक काले काले से बिल्कुल बारीक से, राई के दाने से भी बारीक दाने क्या नजर आते हैं आप लोगों को? बोले यस सर बिल्कुल नजर आते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को केले के बीज कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे जो है मक्के के दाने के बराबर बीज होंगे, गेहूं के दाने के बराबर बीज होंगे, इतने बड़े बीज नहीं होते इनके, बहुत ही बारीक से बीज होते हैं। तो ये कैसे बीज हैं? जो बीज आपको अभी हमने दिखाए हैं केले के, उनके दो हिस्से कर सकते हो क्या आप लोग? बोले सर नहीं, ऐसी कोई भी हमारे पास में, ठीक है, मेथड नहीं है कि जिससे हम लोग केले के क्या कर सकें, दो हिस्से कर सकें ऐसे बीजों के। तो केले के उस बीज को क्या कहेंगे सर? उसे हम लोग कहेंगे मोनोकॉट। तो बन जाएगा। बीजों का अनुभव यदि आप लोगों को होगा तो आपसे आंसर गलत नहीं होगा। तो बीजों की जानकारी होना चाहिए आप लोगों को कि मोनोकॉट क्या होगा और डायकॉट क्या होगा। ठीक है? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत अभी फिलहाल तो हमें नजर नहीं आ रही है। ओके, और चर्चा इसमें अभी हम करने वाले हैं। यदि मैं आप लोगों से और मोनोकॉट के एग्जाम्पल पूछ लूं, देखो बाजरा है, ज्वार है, जई है, ये तो है मोनोकॉट के एग्जाम्पल। और बताइए और क्या लग रहा है आप लोगों को? और ऐसा कोई एग्जाम्पल जिसके साथ आप जाना चाहें कि सर हाँ ये तो मुझे लग रहा है कि ये मोनोकॉट होना चाहिए। गेहूं हो चुका है, जो हो चुके हैं वो नहीं बताना है भाई, गेहूं हो चुका है। चलो, यदि मैं आप लोगों को एलोवेरा बोल दूं, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, ठीक है, यदि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में गार्लिक बोल दूं, लहसुन, लहसुन किस में आएगा बताना? बोलो सर आपने अभी मोनोकॉट का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ये मोनोकॉट होना चाहिए। बोलो लहसुन किस में आएगा? बोल सर नहीं मालूम, पक्का नहीं मालूम आप लोगों को। अभी मैं डायकॉट मोनोकॉट साथ में बताने वाला हूं। ठीक है जी, लहसुन किस में आएगा? तो सर लहसुन के बीजों के दो हिस्से नहीं हो सकते। एक लहसुन की कली मैं आपको दे दूं, जैसे एक लहसुन की कली दे दूं, बीच में से दो हिस्से कर सकते हो क्या लहसुन के? बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। बोले सर कली के तो 50 हिस्से हो जाते हैं, कली की बात नहीं कर रहे हैं, लहसुन के एक बीज की बात कर रहे हैं, वो बीज जिससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर यहां पर सेकंड ऑप्शन है ऑनियन, प्याज। प्याज जो है किसका हिस्सा होगा जरा मुझे बताओ? बोल सर प्याज के भी दो हिस्से नहीं कर सकते हम लोग बीजों के। बोल सर हमने प्याज के तो बीज ही नहीं देखा। सच सच बताना, प्याज के बीज नहीं देखा आप लोगों ने? अभी केवल जो है हाँ में हाँ मिला रहे हो, केवल हाँ में हाँ मिलाए हो आपने। ना आप लोगों ने लहसुन के बीज देखा है ना प्याज के बीज देखा है।
चलो, यदि ऐसी बात यदि है कि हाँ सर हमने देखा है, तो जरा मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मुझे बता दो तो मान जाऊं मैं कि हाँ वास्तव में आप लोग जो है सही बता रहे थे। चलिए एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए, ये है बीज, ये है बीज प्यारे बच्चों, दिख गए? बोले हाँ सर दिख गए, काले काले बीज हैं जिनके दो हिस्से नहीं हो सकते। ये बीज किसका, जरा मुझे बताना। बीज देखकर यदि आपको ना बने तो बहुत बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ में। बोल सर नहीं मालूम, हाँ बोल दो प्याज का है। हाँ जी, प्याज का बीज था। किसका बीज था? प्याज का बीज था। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में लहसुन तो आपने सबने देखा ही होगा, लहसुन की कली जिसे हम लोग कहते हैं वो इसमें आएगा हमारा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पर यदि हम आपको एग्जाम्पल में दें, किसका? ठीक है, पाम का, पाम, पाम। बोल सर ये पाम क्या चीज है? तो बेटा यही पदार्थ जो है सबसे ज्यादा कैंसर के लिए जवाबदार है। आज के समय में आप जितने भी ऑयल खरीद रहे हैं ना, फूड ऑयल, खाने का तेल, इसमें सबसे ज्यादा मिलावट सरकार करवा रही है पाम ऑयल की, क्योंकि इंडिया के पास में ज्यादा मात्रा में, ठीक है, फूड ऑयल नहीं है। ठीक है, तो इसमें पाम ऑयल मिलाया जा रहा है और इससे हार्ट डिसीज सबसे ज्यादा हो रही है। और ये विदेशों में सारी जगह बैन है, इंडिया में बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो आप कोई भी कंपनी का ऑयल खरीद ले, उसमें सब में पाम ऑयल मिला हुआ है। तो ये पाम है। बोल सर हमने तो पाम आज तक नहीं देखा। बोलो, पाम हमने आज तक नहीं देखा। क्या आप लोगों ने छींद वाला पेड़ देखा है? बोले हाँ सर देखा है। आप मना नहीं करोगे? अब आप एक भी बच्चा मना नहीं करेगा। बोल सर हमने सबने देखा हुआ है। देखो वो छीन वाला पेड़ देखा है? बोले यार सर बिल्कुल देखा है, इसको कौन जो है नहीं जानता। बेटा लेकिन ऐसे नाम नहीं आते ना पेपर में, इसको कहा जाता है पाम। इसको क्या कहा जाता है? पाम कहा जाता है। हिंदी जो आप शुद्ध जो अपने इलाके में जानते हैं ना, वो नाम से नहीं आते हैं, पाम के नाम से पूछा जाएगा। और पाम के दो हिस्से नहीं कर सकते आप लोग, तो इसको भी इसी में रखा गया है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। अब यदि मैं आप लोगों को जो है टमाटर दे दूं, टमाटर के बीज तो सबने देखा ही होगा, जब भी खाया होगा, छोटा सा बारीक सा बीज होता है टमाटर का। बोले यस, उसे भी हमने देखा है। क्या इसके दो हिस्से कर सकते हो आप लोग टमाटर के बीज के? बोले सर नहीं, टमाटर के बीज के दो हिस्से नहीं हो सकते जी। क्या चना यहां पर आना चाहिए? ग्राम, ग्राम चना, क्या चना यहां आना चाहिए? बोले सर नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर चने के दो हिस्से हो जाते हैं, चने के दो हिस्से हो जाते हैं आसानी से, तो सर ये तो नहीं आना चाहिए इसमें। चलिए फिर दूसरे और एग्जाम्पल पर यदि हम चर्चा करें आगे की ओर, तो आइए और इसमें देखते हैं क्या पूछा जाता है। यदि आप लोगों को, ठीक है, इसी में, ठीक है, एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, ठीक है, किस चीज का? रेडिस का, गाजर का। वो सर ये गाजर थोड़ी होता है, ये होता है मूली। तो मूली के बीज देखा है? मूली के बीज देखा है आप लोगों ने? बोल सर नहीं देखा, मूली खाया बस है। मूली को खाया बस होगा, बीज तो फिर भी नहीं देखा है आप लोगों ने जी। तो आइए दिखा देते हैं।
मूली के बीज कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स मूली और उसके बीज। अब आप देख लो, बोले सर इनके दो हिस्से नहीं हो सकते, इनके दो हिस्से नहीं हो सकते। तो ये आपको एक लिस्ट बनाना पड़ता, जैसे आपसे रोज आ जाए रोज। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो पेपर में आए वाले क्वेश्चनों के उदाहरण ही आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी नहीं बता रहे अभी। ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा बाजरे का चल रहा है, इस कारण से आपको जो है कुछ खास बता रहे हैं, जिससे आपको जो है समझ में आ जाए कि भैया हाँ मोनोकॉट डायकॉट से क्वेश्चन आएगा जरूर। तो गुलाब कैसा है सर, गुलाब के बीज भी देखा है। बोल सर नहीं, हम तो हमारे आस पड़ोस में कहीं पर गुलाब की कलम लगी रहती तो वो काटने वाले रहते तो हम लोग बोल देते हैं कि अंकल काटिएगा मत, ठीक है, हमारे घर में लगाएंगे हम, तो एक कलम दे देना हमको तोड़ के। सर गुलाब के बीज तो सर नहीं देखा हमने। तो प्रॉब्लम वही तो है आप लोगों को। स्कूल में एक हार्बेरियम फाइल बनवाई जाती थी सभी को, याद कर लो आप। प्रैक्टिकल फाइल होती थी हार्बेरियम वाली, तो कृषि विज्ञान में हम लोग बनाते थे बायोलॉजी के लिए। उस हार्बेरियम फाइल में जो है सभी बीज को, सभी पत्तियों को टीचर बनवाते थे, 25-25 30-30 मोनोकॉट के डायकॉट के लिस्ट तैयार करने के लिए बोलते थे कि जाओ भाई लेकर आना। और वो मार्केट में मिलने वाली चीज है नहीं कि देख देख के छापना है उसको। उसके लिए तो आपको खेत पर जाना पड़ेगा, ठीक है, बीज भंडार जाना पड़ेगा और बीज लेकर आना पड़ेगा। तो यदि स्टूडेंट्स आप इनके बीजों को देखेंगे, रोज के बीजों को यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आप लोगों को रोज के बीज मिलते हैं। काफी जूम करके आपको बता रहे हैं, होते हैं बहुत बारीक हैं, आपको दिखेंगे नहीं इसलिए सब जूम करके आपको बता रहे हैं। तो बोलिए सर इतने, ठीक है, इस टाइप के बीज होते हैं रोज के। जी, अब कुछ लोगों को जो है हार्बेरियम फाइल ही समझ में नहीं आ रही कि सर हार्बेरियम फाइल बनती कैसे, हमको तो वो भी नहीं मालूम। ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है सर, हार्बेरियम फाइल कैसे होती है। तो चलो आपको एक हार्बेरियम फाइल दिखाते हैं, हार्बेरियम फाइल कैसे बनती है। तो नॉर्मल हमारे जो पेज रहते थे ना, उस पेज में हम लोग जो है कुछ इस तरीके से बनाते थे। जैसे रोज है तो रोज की पत्तियां लगाएंगे, टीचर ने कह दिया तो उसके बीज भी लगाएंगे मार्केट से लाके, फिर उसका नाम भी लिखेंगे कि उसका प्लांट का नाम क्या होता है, तो उसका बॉटनिकल नेम लिखते थे, उसकी फैमिली क्या होती है, ठीक है, इस टाइप से लिखा जाता था पूरा डिटेलिंग करके। इसमें तो कम लिखा हुआ, ये तो हाथ से बना हुआ हार्बेरियम फाइल है, एक मार्केट से बनी बनाई हार्बेरियम फाइल मिलती है। और वो हार्बेरियम फाइल कुछ इस तरीके की होती है, जो बनी बनाई पेज वाली आती है। देखो यदि आपको दिख रहा होगा तो ये इस तरीके से प्लांट लगाते हैं, उसमें लिखा हुआ है, हार्बेरियम भी लिखा हुआ है उसमें, ठीक है, फ्लोरा नेम लिखा है, फैमिली लिखा है, नाम लिखा है, उसका स्थानीय लोकल का नाम क्या होता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका कलर कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, रिमार्क उसमें आपको लिखना कुछ हिंट में, और फिर उसको डेट डालना होता था और कलेक्शन करना पड़ता था। ये हार्बेरियम फाइल तैयार करते थे, जिससे हमको ये पूरा क्लियर हो जाता था। और ये कॉलेज में आप बनाएंगे, अभी नहीं बनाए होंगे कोई दिक्कत नहीं, अभी कॉलेज में जब आपका एडमिशन हो जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर में तब आप बनाएंगे इसको, लेकिन बनाएंगे जरूर जीवन में, ठीक है, ये मौका जरूर आएगा अच्छा पढ़ने का। ठीक है, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है बनेगा। तो ये बाजरा जो है ये कैसा है, ये मोनोकॉट है। क्लियर हो गया होगा मोनोकॉट आप लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मोनोकॉट के बाद में, ठीक है, बाजरे में आगे यदि हम बढ़ें तो स्टूडेंट्स इसका गुणसूत्र पूछा जाता है कि भैया बताइए बाजरे का गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है। अब ये क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, तो बाजरे के जो पौधे होंगे उनसे बीज निकलेंगे, बोले या सर बीज बनेंगे, उन बीजों से फिर से नए पौधे तैयार होंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कितने गुण जो हैं वो नए पौधों में जाते हैं, मतलब बीज के अंदर कितने गुण आएंगे, और यही पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जरा बताओ कितने गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र को लिखा जाता है 2n बराबर में। सर 2n क्यों लिखा जाता है, तो 2n का मतलब होता है एक नर के लिए और एक मादा के लिए, मेल और फीमेल, क्योंकि दोनों से ही तैयार होंगे। कितने होते हैं बताइए,
बाजरा का गुणसूत्र यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो कितना होगा सर? 2n इक्वल टू होता है 20, कि 2n इक्वल टू होता है 14, कि 2n इक्वल टू होता है, ठीक है, 26, कि 2n इक्वल टू होता है 46। बताओ, ये आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। पेपर में क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन नंबर आप जो हैं बी वाले के साथ जाना चाह रहे हैं कि सर बी वाला आना चाहिए। जी हाँ, बी वाला आपका जो है राइट आंसर होगा। बी वाला क्या होगा? आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड्स, बाजरा जो है मोटा अनाज है, तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई होगी जरा बताइए। इसका ओरिजिन कहां से हुआ होगा? उत्पत्ति बता दो, कौन से देश में पैदा हुआ होगा ये? तो फ्रेंड्स, ये पैदा हुआ है अफ्रीका में। कहां पैदा हुआ है? अफ्रीका देश में। ठीक है, सबसे ज्यादा यदि कहीं पर गरीब लोग यदि हैं, गरीब का मतलब होता है जिनको खाने का भी, ठीक है, अनाज ना मिले, वैसा देश है अफ्रीका। एक टाइम का अनाज भी नहीं मिलता है, कुछ ऐसे भी अफ्रीका के अंदर देश है। अफ्रीका जो है एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंटल है। जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो एशिया में इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, नेपाल भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है। तो इतने बहुत सारे देश हैं हमारे एशिया में। तो वैसे ही अफ्रीका वाला जो इलाका है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे देश हैं और, ठीक है, बहुत ज्यादा गरीब स्थिति में है, खाने तक के लिए अनाज नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है वो अलग है, गर्म माहौल है वहां पर। तो वहां पर केवल जो है बाजरा जैसी मोटे अनाज वहां पर होते हैं। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों, इसके बाद में पेपर में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, बाजरा का जो सीड होता है, इसको बाजरा कहते हैं? बोलिए सर। तो जो बाजरा होता है, इसका सीड कैसा होता है? सीड, इसका बीज, यदि आप इसका बीज देखेंगे तो ये, इसके बीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जरा कोई मुझे बताएगा किस नाम से जाना जाता है इसको? मैसेज कर दीजिए जरा। बेटा माइक ऑन नहीं करना है आपका, है ना, ये बार बार माइक ऑन हो रहा है, गलत बात है ये। बताइए, इसके बीज को हम लोग क्या कहते हैं? तो बोल सर, इसके बीज को कहा जाता है कैरियोप्सिस। कैरी, ठीक है, ऑप्सिस। ये कैरियोप्सिस क्या है बताइए? जी, ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यदि आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। हिंदी नाम आपको अलग मिलता है, इंग्लिश नाम केवल एक ही मिलेगा, कैरी ऑप्सिस। अब ये क्या चीज होता है कैरियोप्सिस? क्योंकि आया पेपर में, बाजरा का जो बीज होता है वो कैसा होता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया था पता है आप लोगों को? विच टाइप ऑफ बाजरा सीड, बाजरा बीज का प्रकार है, कैसा है? तो सर इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोप्सिस। क्या होता भैया कैरियोप्सिस? कोई मुझे बताएगा? गेहूं भी कैरियोप्सिस होता है, मक्का भी कैरियोप्सिस होता है, धान भी कैरियोप्सिस होता है। सर समझ में नहीं आ रहा सर, ये कैरियोप्सिस है क्या चीज? धान में भी है, मक्का में भी है, गेहूं में भी है, बाजरा में भी है, जई में भी है, ज्वार में भी है, इसमें भी है। अभी भी समझ में नहीं आया कुछ लोगों को क्या होता है? कोई नहीं बताएगा? बेटा इन सब में बालियां होती हैं, बालियां, वो कान में पहनने वाली नहीं। कौन सी वाली बालियां? तो सर बालें निकलती हैं क्या? बोले हाँ सर, इन सब में जो है वो बालें निकलती हैं। देखा है कि नहीं देखा है बता दो। बोल सर बिल्कुल देखा हुआ है, ठीक है।
सबने देखा है बालियां निकलती हैं कि नहीं देखा? बोल सर निकलती हैं बालियां। क्या इस तरीफ से बालियां निकलते देखा है, हाँ या ना? बोले यस सर देखा हुआ है। और जिनमें ये भी नहीं देखा होगा तो जो इनके बीज बने होते हैं ऐसे, उनमें देखा होगा ऐसे नोक बनी होती है, इस टाइप की नोक बनी होगी। देखा है कि नहीं देखा है? नुकीले होते हैं। यदि आप कभी धान को देखेंगे, क्योंकि धान के बाद में चावल निकलता है, धान के बाद में चावल निकलता है। बोले हाँ सर बिल्कुल निकलता है। तो इन सब में एक क्या होती है, नोक होती है। यदि आप देखेंगे तो जैसे मक्का को देख लो, चाहे आप गेहूं को देख लो, यहां बाजू में बाजरा भी रखा हुआ है। देखकर बताओ क्या सब में नुकीलापन है एक साइड में? बोले यस सर ये सबके सब नुकीले हैं। इसे कैरियोप्सिस कहा जाता है प्यारे बच्चों। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। आपको पेपर में मक्का का फोटो आ जाएगा, दाने का, गेहूं के फोटो का दाना आ जाएगा, पूछा जाएगा बताओ कि ये है क्या, तो उसमें पहचान करके बताना पड़ेगा कि ये कैरियोप्सिस है या नहीं है। तो बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? क्लियर है? भूलोगे तो नहीं? बोले सर बिल्कुल बनेगा। जिनमें बालियां निकलती हैं, जो थोड़े से क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। चलिए, तो यदि भैया सर कैरियोप्सिस नहीं आया तो सर फिर इसके अपोजिट में कुछ होता होगा क्या? और कैरियोप्सिस का यदि हमें कुछ और नहीं मिला तो क्या कुछ और भी ऑप्शन में मिलता है? तो बोले यस सर, एक तो कैरियोप्सिस हो गया, ठीक है, और क्या होता है कैरियोप्सिस के अलावा? बताओ। हाँ, एक होता है पॉड। पॉड सुना होगा नाम? बोले यस सर। पॉड मतलब जो फलियों में होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, मटर हो गया, मटर खाते हो आप लोग मार्केट से लेकर आके। चना खाते हो, फली में निकलता। सोयाबीन खाते हो, फलियों में होता है। अरहर, मूंग, जितनी भी दाल वाली चीजें सब की फलियां निकलती हैं, फली के अंदर होते हैं। बोले यस सर, उसको पॉड कहते हैं। बोले यस, क्लियर सर, ये तो बन जाएगा हमसे, इजी है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए नेक्स्ट, आगे की ओर इसमें हम चर्चा करेंगे आपसे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है बच्चों कि बताइए बाजरा जो है हमारा, क्या ये C3 पौधा है, या बाजरा हमारा C4 पौधा है, या बाजरा हमारा C2 पौधा है, या बाजरा हमारा C1 पौधा है? बताइए कौन सा पौधा है? C4 पौधा है बाजरा। अरे वाह, क्या होता भैया ये C3, C4, C1, C2? तो पहली बात तो ये कि C1 नाम का कुछ नहीं होता, C2 नाम का कुछ नहीं होता है। C1 और C2 नाम का कुछ नहीं होता। ठीक है, वो ऑप्शन बनाने के लिए दिए थे चार आपको। बाजरा कैसा है? सर बाजरा C4 पौधा है। सर C4 पौधा किसे कहते हैं? जिस पौधे के साइड में जाकर आप खड़े हो जाओ और यदि उसकी ऊंचाई आपसे ज्यादा निकल जाए तो उसे आप C4 कहेंगे। जैसे मान चलो आप सोयाबीन के खेत में खड़े हैं, सोयाबीन के खेत में खड़े हो, अब सोयाबीन का पौधा जो है वो क्या आपसे बड़ा हो जाएगा? सोयाबीन का पौधा क्या आपसे बड़ा हो जाएगा? बोले सर नहीं, कभी नहीं हो सकता है। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा रहेगा सर, वो भी बड़ा रहेगा, सोयाबीन उससे भी छोटा होता है। तो सोयाबीन क्या होगा? तो सर सोयाबीन हमारा जो है ये C3 पौधा होता है। बोले चलो ठीक। बाजरा की हाइट क्या होती है? सर इंसानों की हाइट से ज्यादा होती है।
बाजरा की हाइट इंसानों की हाइट से ज्यादा होती। जैसे मान चलो गन्ने के खेत, गन्ना तो देखा ही होगा। अब क्या आप गन्ने से ज्यादा बड़े हो सकते हो? क्या किसी भी इंसान की हाइट गन्ने से ज्यादा बड़ी है? बोले सर नहीं, सबकी हाइट गन्ने से छोटी है। तो गन्ना किस में आएगा? सर गन्ना भी यही आएगा, बाजरे के साथ में। अब आप मुझे बताइए आम कहां आएगा? आम, सर आम का पेड़ यदि हम देखेंगे तो क्या ये इंसानों से बड़ा होता है आम पेड़? बोल सर आम पेड़ बिल्कुल नहीं होता है। कैसा होता है आम पेड़? सर बड़ा, इंसानों से बहुत बड़ा। चलो, अब यहीं पर मैं एग्जाम्पल में आपको दे दूं, चना। चना सबने देखा होगा, चना किस में आएगा? सर चने की हाइट छोटी होती है। ऐसे पौधे जिनकी हाइट छोटी होती है उन्हें C3 पौधे कहते हैं। बोल सर ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। चलिए, तो बच्चों C3 पौधा मतलब छोटी हाइट वाला पौधा। C3 प्लांट का मतलब क्या होता है? कम ऊंचाई वाले पौधे, ठीक है, शॉर्ट हाइट प्लांट। C4 पौधा अधिक ऊंचाई वाले पौधे, मतलब लॉन्ग हाइट प्लांट। जी, तो क्या आप लोगों से बनेगा? C4 क्या होता है, C3 क्या होता है, इसमें कभी कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा? बोल सर बन जाएंगे। चलिए, इसके बाद में यदि आप लोगों से मैं पूछूं भैया बेर किस में आएगा? बेर। जामफल किस में आएगा? सेब किस में आएगा? ग्वावा। सर C4 में आएंगे, सबकी ऊंचाई ज्यादा है। चलो, यहीं पर यदि मैं पी पूछ लूं, पी, मटर। मटर कहां आएगा? सर मटर तो बहुत छोटा होता है। आलू कहां आएगा? आलू, पोटैटो। टमाटर कहां आएगा? टमाटर। टमाटर को कहां रखोगे? सर टमाटर को भी यहीं रखेंगे। तो क्या आप लोगों से बन जाएगा यहां पर यदि किसी भी टाइप के कोई भी ऑप्शन यदि आप लोगों को आ जाए एग्जाम में, तो क्या बन जाएगा? दिक्कत तो नहीं जाएगी? बोल सर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आगे इसमें चर्चा करेंगे आगे, ठीक है, दूसरे पॉइंट के साथ में टेस्ट वेट पर। टेस्ट वेट, टेस्ट वजन क्या होता है बच्चों? टेस्ट वेट बताओ, इसका टेस्ट वेट कितना होगा? बाजरे का टेस्ट वेट। तो बाजरे का टेस्ट वेट का मतलब होता है एक दाने का वजन, बाजरे के एक दाने का वजन, बाजरे के 10 दाने का वजन, बाजरे के 100 दाने का वजन, बाजरे के 1000 दाने का वजन। बताओ टेस्ट वेट बोलते किसको है? सबसे पहले यह पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर C, 100 दाने का वजन। ओके जी, तो स्टूडेंट्स गलत आंसर है ऑप्शन नंबर C। डी के साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन। किसी भी, ठीक है, ठीक है, फसल के 1000 दानों का जो वजन निकल कर आता है
उसे हम लोग टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बोले सर बिल्कुल क्लियर हो गया, टेस्ट वेट कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1000 दानों का वजन, ठीक है, क्या? वेट ऑफ 1000 सीड्स, 1000 दानों का जो वजन होता है उसे टेस्ट वेट के नाम से हम लोग जानते हैं। बोले चलिए भाई ठीक है, क्लियर है, ये भी बन जाएगा। तो बता दो ना फिर वजन कितना होता है बाजरे के, ठीक है, 1000 दानों का वजन मतलब टेस्ट वेट कितना होगा? टेस्ट वेट ऑफ बाजरा आया है पेपर में, टेस्ट वेट ऑफ बाजरा, बाजरा के 1000 दानों का वजन कितना होता है? क्या 2 किलोग्राम होता है? क्या 3 किलोग्राम होता है? क्या 4 किलोग्राम होता है? ठीक है, क्या 5 किलोग्राम होता है? बताओ कितना होता है? बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए कि बी? 3 से 4? चलो, तो बोलो सर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? किलोग्राम में नहीं होते हैं बेटा, किसमें होते हैं? ग्राम में होते हैं। मैं बस वही चेक कर रहा था कि कहीं ऑप्शन दे दिए तो लगा तो नहीं दोगे ए बी सी डी। वजन टेस्ट वेटों का हमेशा ग्राम में होता है, किलोग्राम में नहीं बेटा, है ना। किलोग्राम के लिए तो बहुत सारे बीजों की आवश्यकता पड़ेगी, 1000 बीज में कुछ नहीं होना है। बताओ क्या आंसर होगा? 2 ग्राम, 4 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम? तो बाजरा के जो दाने हैं उनका, ठीक है, यदि आप 1000 दानों का वजन निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? फिर भी गलत बता रहे हैं आप लोग। चलो पहले बाजरा के जरा दाने देख लो, शायद उससे कुछ समझ में आ जाए आप लोगों को, क्योंकि दाने आपने देखा नहीं होगा तो अभी गैसिंग ही चल रही है आप लोगों की। जी, आपको बाजरा के दाने सबसे पहले दिखा देते हैं जिससे क्लियर हो जाए। ये है बाजरा के दाने, यदि नहीं देखा होगा तो आज देख लो। बाजरा के दाने हैं, इन 1000 दानों का वजन निकालना है आप लोगों को। और यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो ये सारे प्रैक्टिकल स्कूल में आप लोगों ने किया होगा, जरूर जरूर से स्कूल में किया होगा आपने ये प्रैक्टिकल, ठीक है। टीचर 1000 दानों का वजन, और उसको क्या करते थे, एक पॉलिथीन जो आती है ना, ज्वेलरी रखने वाली पॉलिथीन, गहने वगैरह रखने वाली पॉलिथीन आपने देखा होगा, वाइट वाली, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो उस पॉलिथीन में 1000 दाने आप लोगों से बुलवाते थे कि लेकर आना भाई घर से, किसी को मक्का, किसी को सोयाबीन, किसी को बाजरा। उस 1000 दानों का वजन भी आप लोगों को कर कर लेकर आना, या 1000 दाने लेकर आओ, स्कूल में आपको सबको मेजर करके बताते थे। वेट मशीन होती थी हर स्कूल में एक, जैसे सोना चांदी तोलने की एक मशीन होती है ना, ग्राम वाली। क्योंकि सोना चांदी में आप किलोग्राम में तो कभी तोल नहीं सकते, क्योंकि कोई कभी किलोग्राम में खरीदता नहीं है कि मुझे 1 किलो सोना चाहिए, हमेशा ग्राम में खरीदते हैं। तो क्या होता है, लगभग 5 ग्राम। कितने ग्राम? लगभग 5 ग्राम, क्योंकि हल्के दाने होते हैं। कैसे दाने होते हैं? बहुत ज्यादा हल्के दाने होते हैं, वजनदार नहीं होते बेटा, बहुत हल्के दाने होते हैं। कुछ तो 45-50 तक पहुंच गए थे, तो 45-50 नहीं आएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 5 ग्राम के आसपास में क्या होता है, 1000 दानों का वजन होता है। तो बोले चलिए ठीक है, क्लियर है, आप लोगों को जरूर बनेगा। अब बताइए बच्चों, बाजरा जो है हमारा, ये एसडीपी प्लांट है कि ये एलडीपी प्लांट है कि ये डीएनपी प्लांट है? कौन सा प्लांट है ये?
या ये ऑल ऑफ दीज है? ऑल ऑफ दीज। बाजरा कैसा प्लांट है? जी सर, ये क्या चीज होती है? हमें तो यही नहीं मालूम। ऐसा लग रहा सर किसी अधिकारी लोगों के नाम लिखे, एसडीपी, एलडीपी, डीएनपी। तो बच्चों, एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब कम प्रकाश वाले पौधे। कम प्रकाश वाले पौधे। कम प्रकाश वाले पौधे, ऐसे पौधे जिन्हें कम प्रकाश चाहिए होता है। तो कम प्रकाश कब निकलता है सर? बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में। जब बारिश होती है, जब कौन सा समय होता है सर? रेनी सीजन जब होता है, उस समय जो मौसम होता है उसमें तो बहुत कम बारिश होती है, मतलब बारिश ज्यादा होती है, धूप बहुत कम निकलती है। तो धूप कम निकलेगी तो क्या होगा? एसडीपी होगा ये। बोले हाँ। एलडीपी का मतलब क्या होता है? एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। मतलब कैसा? ज्यादा प्रकाश वाला, ज्यादा प्रकाश वाले पौधे। ऐसे पौधे जिन्हें ज्यादा प्रकाश चाहिए होता है। तो ज्यादा प्रकाश कब निकलता है? तो स्टूडेंट्स, ठंडी के समय में सुबह से धूप निकल जाती है। ठंडी के समय में सुबह से धूप निकल जाती है। तो ये वर्षा वाला समय, ये ठंड वाला समय, मतलब कोल्ड वाला सीजन। डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब प्रकाश निष्प्रभावी वाला समय। प्रकाश निष्प्रभावी, प्रकाश निष्प्रभावी पौधे इसमें आते हैं। सर, प्रकाश निष्प्रभावी का मतलब कैसा होता है? जिनको प्रकाश ज्यादा मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसी फसल लगाते हैं? बोले हाँ सर, हम लोग डीएनपी वाली फसल लगाते हैं। आपको 12 से 12 महीने जो है क्या मिल जाएगा सर? टमाटर हमें 12 से 12 महीने मिल जाएगा। हमें सर धनिया 12 से 12 महीने मिल जाता है, नहीं मिलता है? तो ऐसी फसलें जो 12 से 12 महीने मिल जाती हैं वो डीएनपी होती हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डीएनपी कहते हैं। जिसे आप कभी भी लगा सकते हो, किसी भी मौसम में, जब भी लगाओगे वो हो जाएगी, वो डीएनपी होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। सब्जियां डीएनपी में आती, मैक्सिमम सब्जियां जो है वो डीएनपी में आती हैं, क्योंकि सब्जियां आप कभी भी लगा लेते हैं। ठीक है। अब ये एलडीपी क्या है सर? कोल्ड। कोल्ड मतलब कौन सा समय? तो सर ठंडी वाला समय। मतलब कौन सा? तो सर सारी रबी की फसल, रबी के मौसम में लगाए जाने वाली फसल ठंडी में लगाई जाती है। बोले यस सर, रबी क्रॉप। रबी की फसल लगाते हैं क्या ठंड के मौसम में? बोले हाँ सर, ये तो पढ़ा है हमने, रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप। तो रबी की क्रॉप कब लगाते हैं सर? ठंड के मौसम में। तो ठंड के मौसम में जितनी भी फसल लगाओगे सब एलडीपी में आएंगी, सभी फसल एलडीपी में आएंगी। सर कौन सी? गेहूं क्या है? गेहूं कौन सी है बताओ? सर गेहूं ठंड में लगती है, ठंड में लगाई जाती है, सितंबर अक्टूबर में लगाई जाती है और फरवरी में काटते हैं, फरवरी मार्च में। तो क्या है सर? गेहूं एलडीपी में है। चना लगाते हैं क्या? बोले यस सर, चना लगाया जाता है। सरसों लगाते हैं क्या? बोले यस सर, सरसों लगाते हैं। ये सब क्या है प्यारे बच्चों? तो बोले सर ये सब एलडीपी क्रॉप हैं, इन्हें एलडीपी क्रॉप के नाम से जाना जाता है। बोले सर बाजरा कब लगाते हैं? सर बाजरा तब लगाते हैं जब बारिश कम होती है। जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहां बाजरा लगाया जाता है। पता चल गया इस बार कि सूखा पड़ने वाला है इंडिया में। तो सूखा पड़ने वाला है तो क्या धान लगाओगे खेत में? खेत में धान लगाने जाओगे कि इस बार सूखा पड़ रहा है चलो धान लगा देते हैं, चलो गन्ना लगाएंगे इस बार सूखा पड़ रहा है? बोले सर नहीं, जिस जो सबसे कम क्या चाहती है? पानी। तो पेपर में आया भी हुआ है क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही पेपर में आया है क्वेश्चन, क्या? द क्रॉप रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो इज, मतलब फसल जिसे उगाने के लिए सबसे कम पानी चाहिए, उस फसल का नाम क्या है? उस फसल का नाम है बाजरा।
जिसे सबसे कम पानी चाहिए होता है। कुछ भी पानी नहीं गिरने वाला है, पता चले कि हवा के साथ थोड़ा बहुत पानी आएगा इस बार, बाकी कुछ ज्यादा आने की संभावना नहीं है, तो आप बाजरा लगा दो, कम से कम खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो बाजरा सबसे कम पानी वाली फसल होती है। तो कब लगाई जाती है सर? लगाई जाती है बारिश के मौसम में। मतलब कौन सी फसल है ये सर? ये खरीफ फसल है। कौन सी फसल है सर? खरीफ के मौसम की फसल है, खरीफ क्रॉप कहते हैं इसे। एसडीपी में सारी खरीफ की क्रॉप्स आएंगी। सर क्या लगाते हैं खरीफ में? सर लगाते हैं मक्का। खरीफ के मौसम में क्या लगाई जाती है? मक्का लगाई जाती है, लगाई जाती है पैडी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, या राइस बोल सकते हो आप लोग। और क्या लगाते हैं? वो सर इसी समय में लगाया जाता है सोयाबीन। तो ये रबी की क्रॉप, खरीफ की क्रॉप आपने जरूर पढ़ा हुआ होगा। उसी में बाजरा आता है, उसी में क्या आता है? बाजरा भी आता है। तो बनेगा कि नहीं बनेगा जरा देख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को आज हमने बताए हैं। आपको रबी की फसल भी बता दिए, खरीफ की फसल भी बता दिए, ठीक है। एसडीपी, एलडीपी, डीएनपी ये भी आप लोगों का कवर हो गया। साथ में आपको हमने कैरियोप्सिस भी बताया कि कैरियोप्सिस क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर कैसे निकालते हैं, ग्रेमिनी परिवार के बहुत सारे लोगों के नाम आपको हमने बताए, उसमें मोनोकॉट भी बता दिए, उसमें डायकॉट भी आप लोगों को बताएं। तो ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी बाजरे से। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।